चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आ चुके हैं हमारे इंग्लिश का सेक्शन 1 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द कॉल ऑफ सॉइल। जी हाँ दोस्तों, अब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक जस्ट आइडिया दे दूंगा आपको इस चैप्टर के बारे में। बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारे वेंकट अय्यर जी के बारे में, जो कि आपके आईबीएम इस एमएनसी कंपनी में क्या काम किया करते थे प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे। सही बात है। अब ये अपनी जो कॉर्पोरेट लाइफ है उससे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे और ये अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ना चाहते थे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब अपने गांव आ गए। अब जब वो गांव आए तो उनको गांव में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब गांव आकर उन्होंने कुछ जमीनें ली। अब जमीनों पे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे खेती करना क्या चालू किया। अब जो उनके जो साथीदार थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भैया आप खेती धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है, खेती धीरे धीरे क्या सीख जाओगे। लेकिन अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो सबसे पहली खेती की थी वो मूंग की खेती की थी। और किसी ने ये बोलते ना कि ये आइडिया भी नहीं लगाया होगा कि ये जो वेंकट अय्यर जो भैया एमएनसी कंपनी में कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट मैनेजर का काम किया करता है, तो वो एक ही बार में जो मूंग की खेती की अच्छी खासी का कर लेगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो चैलेंजेस थे जो वेंकट अय्यर ने फेस किए, उस बारे में क्या यहाँ पे क्या बतलाया गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वेंकट अय्यर एक ऐसे इंसान थे, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आज फार्मिंग के लिए बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। बट ये जो टोटली किसमें बिलीव करते थे, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिलीट नहीं बिलीव करते थे। उनका मानना था ऑर्गेनिक फार्मिंग में मानना था, वो किसी तरह केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ये यूज नहीं करना चाहते थे। और अगर इनके दोस्त बोलते थे और ये जब दोस्तों को ये बोलते थे भैया हम किसी भी तरह के केमिकल साधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनके दोस्त तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते थे, यानी शॉक हो जाते थे कि भैया ये ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे अगर एक इंसान को जीने के लिए सांस चाहिए, तो वैसे ही अगर फार्मिंग के लिए उनका माना था फार्मिंग के लिए फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो बोलते थे नहीं, नो ना, बिल्कुल नहीं, हम तो यूज करेंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हुए क्या आगे क्या बढ़ेंगे और हमारी क्या क्रॉप्स क्या उगाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम चलता रहता है तो उनको एक क्रॉप के बारे में पता चलता है, जिसको क्या बोलते हैं, चावल का एक क्रॉप रहता है, ठीक है, उस बारे में पता चलता है। तो वो जो चावल का जो क्रॉप था, उस चावल के क्रॉप का अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अब उसे कोई उगाता नहीं था। रीजन क्या था नहीं उगाने का? सबसे पहला रीजन था कि उसको उगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। दूसरी चीज है कि अगर जितने देर में वो एक पर्टिकुलर एक चावल की खेती हुआ करती थी, वैसे ही उतने ही टाइम में दूसरे जो टाइप के चावल होते हैं उनकी 2 बार खेती क्या हो जाती थी, इसलिए कोई उगाना नहीं पसंद करता था। तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से चावल नहीं उगाया जाता था, वो वाला चावल। तो वो उसकी जानकारी पता करने के लिए और उन्होंने कहीं ना कहीं जिद ठान ली कि भैया अब मैं ये जो चावल उगाऊंगा मैं यही चावल क्या उगाऊंगा, और ये जिद उन्होंने ठान ली और वो अलग अलग जगह क्या इस चावल की खोज में क्या जाने लगे। अब इसी बारे में इस चैप्टर में क्या विस्तार में बताया, ये मैंने आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया आपको इस चैप्टर के बारे में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स, अब यहां पे मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा, द कॉल ऑफ सॉइल, आपका आइस ब्रेकर वाला जो क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग विद अ पार्टनर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, बिफोर ईटिंग एप्पल्स ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आई वॉश्ड एंड पील्ड देम ऑफ। अब यहां पे क्या दिया, आपको क्वेश्चन दिया गया कि भैया कि आप एप्पल जो मार्केट से लेकर उसको खाने से पहले आप क्या करते हो, उसको धोते हो और उसका जो छिलका होता है वो निकालते हो। क्यों? बिकॉज द आउटर लेयर ऑफ द एप्पल कंटेन्स वैक्स कोटिंग। ठीक है, अब इन अ फार्मर मार्केट वी फाइंड डैश, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एसेट्रा। ठीक है, फिर इसी के बाद अगर मैं बात करूं तो क्या दिया है आपका फूड एडल्ट्रेशन मींस। अब फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस दैट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ फूड। मतलब जब हम कभी भी क्या कहते हैं किसी भी फूड में आप क्या कहते हैं दूसरी जो सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है आपकी डिस्पर्स हो जाती है, यानी कम हो जाती है, उसको फूड एडल्ट्रेशन बोला जाता है। ऑर्गेनिक फूड इज ग्रोन बाय यूजिंग, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक जो फूड होता है वो कैसे यूज किया, ऑर्गेनिक सीड्स और ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं उसको इस्तेमाल करके किया जाता है। क्लियर है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, मैन्योर, प्लांट कंपोस्ट, ये क्या होता है आपका मैन्योर। क्लियर है? अब यहाँ पे राइस वेराइटीज विच आर अवेलेबल इन द शॉप। अब राइस की कौन सी जो वेराइटीज है वो हमें देखने मिलती है, जैसे बासमती देखने मिलता है, हमें कोलम देखने मिलता है, फिर अनमोल चावल करके एक आता है वो मिलता है, फिर उसके बाद अगर इंद्रानी मिलता है। तो ऐसे आपको क्या चावल के क्या नाम दिए गए। अब यहाँ पे क्या बोला गया, find out from your grandfather parent the names of the vegetables and fruit they had eaten in their childhood and mention how the vegetables and fruits are different from than ones। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि आपको आपके ग्रैंडफादर से पूछना है कि वो अपने बचपन में कौन सी फ्रूट खाया करते थे और आज के फ्रूट में और उनके फ्रूट में क्या डिफरेंस था, टेस्ट कैसा था, शेप, कलर, टेस्ट कैसा था। जैसे मैंगो अगर मैं बात करूं, राउंड होता है, ओवल होता है, येलो होता है, टेस्ट में मीठा होता है। बनाना कर्व्ड होता है, येलो होता है और मीठा कम होता है और उसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है। प्लम
अराउंड रहता है, ओवल रहता है, रेडिश रहता है, येलो रहता है, और ये क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको क्या दिए गए आप कर सकते हो। आमला स्पेरिकल होता है, राइट, ग्रीनिश येलो होता है, सोर होता है, बिटर होता है। किसने किसने आमला खाया बता दो। आपने खाया आमला? खाया भाई, जलवे इनके ही है, ठीक है। आमला खाया इन्होंने, मैंने तो आज तक नहीं खाया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हाट इज यू माइट हैव लर्नड अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड राइट इट डाउन। और यहाँ पे क्या बोला, कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिफरेंस जो है वो बताने के लिए बोला गया। कन्वेंशनल फार्मिंग में पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज किया जाता है ताकि अच्छे क्रॉप्स यूज करे उगे। यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। यहाँ पे इंजीनियर मेथड्स का यूज किया जाता है एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए। वहां पे नेचुरल ग्रोथ को एनकरेज किया जाता है। फिर यहाँ पे जो बात करो, जो ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप यील्ड। अब यहाँ पे इंप्रूव क्या करता है, फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की उसको इंप्रूव करता है। क्लियर हो गया। अब ऐसे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देगा, आप चेकआउट कर सकते हो पीडीएफ में, ग्रुप में मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में, तो वहां से भी क्या कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रीड द स्टेप, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, ट्रू और फॉल्स दिया होगा, तो आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट की कंप्लीट द फ्लो चार्ट, कंसीडर दिस एज एन एग्जांपल ऑफ नोट मेकिंग। अब यहाँ पे क्या दिया, अप्रैल 2005 स्टार्टेड हिज सर्च फॉर कसाबी राइस। अब जो मैं राइस की बात कर रहा था उसका नाम क्या था, कसाबी राइस का नाम था, ठीक है। अब ये क्या क्या नोट राइटिंग, पहले उन्होंने रिसर्च चालू किया, फिर उसके बाद वो कहां गए, फिर वो कहां गए, फिर वो कहां गए, फिर वो कहां गए, उसके बारे में। जैसे उन्होंने पहले उन्होंने रिसर्च चालू किया, फिर उन्होंने बाबन की जो फादर थे उनसे पूछा, और कुछ जो बड़े बूढ़े थे गांव के उनसे पूछा। फिर वो उसके देवो हांडा जो थे उसके बारे में उन्होंने उनसे जाके पूछा, ठीक है। फिर वो जो सरपंच थे असरावी विलेज के उनसे वो मिले। फिर उन्होंने कासाबी जो राइस था वो आदिवासी वुमेन से क्या लेकर आपके, ठीक है, जो आपकी गांव के इलाके में रहती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, फिलिंग द ब्लैंक्स। द ऑथर वांटेड टू ग्रो ऑर्गेनिक मूंग, ऑलरेडी हो गया मैंने ऑर्गेनिक मूंग के बारे में बताया। तो दोनों दादा वांटेड टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन द मूंग क्रॉप, मैंने बताया कि कैसे उनके जो दोस्त थे मोरू दादा वो क्या आपके पेस्टिसाइड छिड़कना चाहते थे। बाबन फादर सम एल्डर्स मेंशन इन द नेम ऑफ द कसाबी, ठीक है, ये हो गया। फिर हाइब्रिड्स नीड मोर डैश सेफ दूध, तो ये चीज आपको दी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूं, लिस्ट द रिएक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर टू ऑथर्स इंक्वायरी अबाउट कसाबी राइस सीड्स, ठीक है। वन इज डन फॉर यू, एक यहाँ पे बताया गया, ही हैड नॉट हर्ड ऑफ कसाबी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो लेटेस्ट जो चावल की प्रजाति थी उसके बारे में बताया था, ये रहा मेंशन किया गया। साथ ही साथ उन्होंने क्या अलग अलग जो हाइब्रिड सीड्स थी आपके चावल की, वो सीड्स क्या उनको दी बिना कोई पैसे लिए हुए, तो ये हमें क्या बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया, गो थ्रू द टेक्स्ट वंस अगेन एंड नोट डाउन देवू हांडास फॉन्ड मेमोरीज ऑफ कोसाबी इन योर एक्सरसाइज बुक। अब यहाँ पे क्या बोला, कोसाबी राइस से देवू हांडा की क्या क्या मेमोरी थी वो उसके बारे में बोला गया। इट नीड्स लेस रेन, उसको लेस रेन की जरूरत थी। इट हैज एन अलोरिंग एरोमा, फिर उसके बाद उसके जो राइस को उगाने में क्या लंबा टाइम लगता था, ये रीजंस मैंने भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब आपका क्या आ जाता है, आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं और बाकी आपकी ये आपकी राइटिंग स्किल वाली चीज आती है, तो ये आप क्या कर सकते हो, ये आपको मैं टेलीग्राम पे ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी है और इस तरह से हमने हमारा एक और चैप्टर जो है खत्म कर दिया और सोल्यूशन भी इसका प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान से रखना, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।